आसिफ अली जरदारी पर इमरान खान को कत्ल करने की साजिश से मुतालिक बयान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अपारा में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था और निजी हाउसिंग सोसाइटी में उनकी रहायशगाह से उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे यासिर मलिक हमारे साथ मौजूद है। यासिर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद और अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह को गुज़िश्ता रात जो है वो गिरफ़्तार किया गया है और इसमें जो दफ़ात दर्ज की गई हैं वो 120, 153 और 505 के तहत मुकदमा जो है वो थाना अपारा में दर्ज किया गया है। कल रात तक का वक्त जो है वो शेख रशीद अहमद को दिया गया था कि वो आएँ और अपना आके बयान जो है वो रिकॉर्ड करवा दें। इससे पहले शेख रशीद अहमद की जानिब से एक बयान हार्ड कॉपी की सूरत में थाना अपारा भेजा गया था, जिसको इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया था। जब रात को ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई तो उसके बाद जब जहां पर पहुंचे अपारा थाने में शेख रशीद अहमद, तो उन्होंने कहा कि पुलिस जो है उसने चादर चारदीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल किया है, सीढ़ी लगाकर मेरे घर के अंदर दाखिल हुई है और भारी नफरी के साथ मेरे मुलाजमों के साथ बदतमीजी की, मारपीट की और उसके बाद मुझे गिरफ्तार करके थाना अपारा ले आई है। इसके साथ साथ जब कल शेख रशीद अहमद इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे तो वहाँ पर जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि वो किसी सूरत भी थाना अपारा पुलिस के सामने पेश नहीं होंगे, इस वजह से कि उन्होंने अदालत से रब्ता कर रखा है और अगर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ ना मिला तो वो फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो कल तक उनके पास रात 12 बजे तक का टाइम था, लेकिन वो इस्लामाबाद पुलिस अपारा थाने के सामने जो है SHO अपारा के सामने पेश नहीं हुए, तो उनके खिलाफ मुकदमा जो है वो रात को 8:30 बजे दर्ज कर लिया गया। अब इसके साथ साथ उनका रात को ही मेडिकल भी जो है वो करवा लिया गया। अब किसी भी वक्त उनको अदालत में पेश किया जाएगा। इस मुकदमे का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता हूँ कि जो शेख रशीद अहमद हैं, इनके ऊपर राजा अनैतुर रहमान है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मलपुर से कैंडिडेट हैं, लोकल गवर्नमेंट में जो इलेक्शन है उनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के यूसी के चेयरमैन के तौर पर जो है वो उनके उम्मीदवार हैं। उनकी जानिब से दरख्वास्त दी गई कि वो जो G64 में एक घर में बैठे थे और वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने बोल टीवी जब देखा तो उसके ऊपर शेख रशीद अहमद की जानिब से ये कहा गया कि शेख रशीद अहमद जो है वो उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो इमरान खान को कत्ल करने की साजिश कर रहे हैं। तो इस बुनियाद पर जो है वो उन्होंने एक दरख्वास्त आके दी और उन्होंने कहा कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी और उनकी फैमिली को पहले से खतरात लाक हैं और इस बयान के बाद जो है वो मज़ीद खतरात जो है वो उनके लिए बढ़ गए हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो है वो उनके इस बयान से भी जो है वो आमने सामने आ सकते हैं। तो इसके ऊपर कार्रवाई करते हुए शेख रशीद के खिलाफ जो है वो मुकदमा दर्ज किया जाए। 3 दफ़ा शेख रशीद अहमद को थाना अपारा SHO इशफाक वड़ैच की जानिब से तलब किया गया, उन्हीं की मुद्दत में ये मुकदमा जो है वो दर्ज किया गया है। लेकिन शेख रशीद अहमद जो है वो थाना अपारा नहीं आए, बल्कि 2 रोज़ कबल उनकी जानिब से एक जो ख़त है वो भेजा गया थाना अपारा को, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के हवाले से और उन्होंने ये भी कहा कि एक प्रोग्राम में जो बातचीत करते हुए कोई बात हुई हो तो उस हवाले से कुछ कह नहीं सकता। दूसरी जानिब जब मुतअद्दिद पुलिस की जानिब से मुतअद्दिद बार पुलिस की जानिब से बार बार शेख रशीद अहमद को बुलाया जाता रहा तो उनकी जानिब से कल जो है वो इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है वहाँ पर रुजू किया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जब रुजू किया गया तो उसी वक्त शेख रशीद अहमद की जानिब से ये भी कहा गया कि वो किसी सूरत थाना अपारा नहीं जाएंगे। लेकिन रात को 2:30 बजे 2-2:15 बजे के करीब पुलिस की जानिब से ये कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई और उसके बाद थाना अपारा मुंतकिल किया गया, जहाँ पर शेख रशीद अहमद ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए और यहाँ पर जो उनके हल्के के लोग मौजूद थे उनसे गुफ्तगू करते हुए ये बताया कि पुलिस जो है वो उनके घर पे दाखिल हुई, उनके मुलाजमों को मारपीट की और उसके बाद वहाँ से शेख रशीद अहमद को अपने साथ लेकर थाना अपारा पहुँच चुकी है। तो शेख रशीद ने कहा कि कानूनी तौर पर जो है वो हम इनका मुकाबला करेंगे और इसके साथ साथ गुज़िश्ता जो रात है उस रात में ही जो मेडिकल है वो उनका करवा लिया गया है और अब इस वक्त जो है वो शेख रशीद अहमद थाना सेक्रेटेरिएट में उनको मुंतकिल किया गया है। चूँकि बड़ी तादाद में अवामी मुस्लिम लीग के जो कारकुनान हैं। अच्छा यासिर, ये बताएगा कि शेख रशीद ने मीडिया से गुफ्तगू में जब अपना रद्द-ए-अमल दिया इस गिरफ्तारी पर तो उनकी जानिब से कहा गया कि बगैर वारंट की कार्रवाई की गई है पुलिस की जानिब से, तो इस हवाले से क्या पुलिस का कोई मौक़िफ़ सामने आया है?
जी बिल्कुल, देखिए जो इस्लामाबाद पुलिस है उनकी जानिब से ये बात जो है इसकी रात को तस्दीक कर दी गई थी कि पुलिस जो है वो कार्रवाई किसी टाइम भी अमल में ला सकती है और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बर वक्त जो है वो तैयार कर ली जाती हैं। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बताया गया है, चूँकि असिस्टेंट कमिश्नर राणा मूसा हैं इस मुतलका थाने के जिनसे वारंट गिरफ्तारी जो है वो हासिल करने थे, या मजिस्ट्रेट जो हैं उनको बता दिया होगा, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से तमाम तर जो सरकारी लवाजमात हैं वो मुकम्मल करके FIR काट के FIR की कॉपी साथ रख के वारंट गिरफ्तारी साथ रख के और उसके बाद जो है वो रेड किया गया, जिसमें जो साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद हैं उनको गिरफ्तार किया गया। शेख रशीद की जानिब से ये कहा जा रहा है बार बार कि उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने घर के अंदर ही जो पुलिस टीम थी उनसे ये मुतालबा किया कि अगर आपके पास कोई वारंट गिरफ्तारी है तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आपके पास वारंट गिरफ्तारी नहीं है तो फिर आप किसी सूरत मुझे यहाँ से ले जा नहीं सकते। दूसरा, उन्होंने ये हवाला भी दिया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी जानिब से ये जो दरख्वास्त है ये चैलेंज की गई है, लेकिन उसके बावजूद इस्लामाबाद पुलिस ने उन्हें कहा कि आप हमारे साथ चलें और हमने आपकी इस मुकदमे में गिरफ्तारी करनी है और गिरफ्तारी जो है वो रात को डाली जा चुकी है। यहाँ पर चूँकि बड़ी तादाद में कारकुनान थे, उनके वर्कर्स यहाँ पर मौजूद थे, मीडिया की टीमें यहाँ पर मौजूद थी, तो जब मेडिकल के लिए उन्हें पोली क्लिनिक ले जाया गया तो वहाँ से उनको थाना सेक्रेटेरिएट जो कि रेड जोन में वाक़ है वहाँ पर मुंतकिल कर दिया गया है और अब से कुछ ही देर में बताया जा रहा है इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से कि तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल हैं और उनको मकामी अदालत में आज पेश किया जाएगा। जी ठीक है, आज उन्हें मकामी अदालत में कुछ देर बाद पेश किया जाएगा।